गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। नकली गांधी हैं राहुल गांधी। क्या राहुल छोड़ेंगे गांधी सरनेम? सरनेम मामले में फंसे राहुल गांधी के खुद के सरनेम पर उठे सवाल। पुरानी अदावत में फंसे राहुल गांधी। देश में पहला घोटाला गांधी परिवार ने किया। टाइटल लगाने से साधु डकैत नहीं बन जाता। पदवी छोड़े, कांग्रेस को इंडिया या भारत बोलने का अधिकार नहीं है। एक भाषण में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह सब कुछ कहा गांधी परिवार के लिए। हालांकि शर्मा गांधी परिवार के पुराने साथी रह चुके हैं और वजह भी यही है कि हिमंता जब भी राहुल गांधी के लिए कुछ बोलते हैं तो अक्सर कड़वे शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अदावत अब पुरानी हो चली है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी कुछ ही दिनों पहली बात है, हिमंता ने राहुल के साथ अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए कई खुलासे किए थे। दरअसल लड़ाई उस वक्त मुख्यमंत्री बनने की थी। हिमंता की इच्छा मुख्यमंत्री बनने के लिए हिलोरे मार रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया था। हिमंता ने बताया था कि जब राहुल गांधी से मिलने के लिए वो पहुंचे थे तो राहुल शर्मा से बात नहीं कर रहे थे, उनकी बात सुन जरूर रहे थे लेकिन गौर नहीं कर रहे थे और अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में मस्त थे। बस यहीं से शुरू होती है राहुल और हिमंता की अदावत और साथ ही हिमंता की कांग्रेस से के साथ जुड़ी कहानी का यहाँ अंत हो जाता है और उदय होता है एक नए हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिस नाम की लहर आज असम में दौड़ती है। राहुल गांधी पर सीधा निशाना। इस बार हिमंता शर्मा ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। गांधी परिवार पर निशाना साधा है राहुल सोनिया, जिस सरनेम से पहचाने जाते हैं, सीधा उस पर प्रहार किया है। हिमंता ने सीधा गांधी नाम पर वार किया है। पहले आप एक बार सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, फिर इसका मतलब आपको समझाऊंगा। ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है। ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया और इसी जैसे हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किस लिए? आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है राहुल जी, आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए। किसलिए? वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। तो ये डुप्लीकेट काम करते 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 आज तक, ये 75 साल तक हमारा देश को एक प्रकार पूरा की पूरा जो हमारा समता था, हमारा जो एक विश्व में हमारा जो स्थान होना चाहिए, उससे हमको दूर रखा। हिमंता ने गांधी परिवार पर गांधी सरनेम हड़पने का आरोप लगाया है। यहाँ सबसे पहले आपका समझना ये जरूरी है कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू।
तो उनकी संतान हुई इंदिरा नेहरू। लेकिन वो गांधी कैसे हो गई? कैसे इंदिरा नेहरू बन गई? कैसे इंदिरा नेहरू बन गई इंदिरा गांधी? जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की संतान थी इंदिरा के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी था, जो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रियदर्शनी नाम दिया था। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी। प्रियदर्शनी नाम उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फिर साल आया 1942 जब फिरोज गांधी के साथ इंदिरा की शादी हुई। गौर करिएगा, फिरोज गांधी नहीं थे, फिरोज गांधी थे। इस फैक्ट को समझने के लिए गांधी परिवार का पहले फैमिली ट्री समझना जरूरी है। मोतीलाल नेहरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की संतान हुए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र संतान थी, उनका नाम था इंदिरा नेहरू। फिर इंदिरा नेहरू के दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। उसके बाद राजीव गांधी के एक बेटे राहुल गांधी हैं और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी हैं। यह है नेहरू परिवार का ट्री। अब आप देखिए, फिरोज गांधी के परिवार को एक पारसी परिवार बताया जाता है। फिरोज गांधी एक पारसी परिवार में जन्मे थे। जन्म उनका मुंबई में हुआ था, लेकिन बाद में वो इलाहाबाद चले गए। फिरोज गांधी के पिताजी का नाम था फरदून जहांगीर गांधी। तो फिरोज गांधी कैसे हो गए? सुनिए, रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि फिरोज गांधी ने जब स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था तो वो अपना सरनेम महात्मा गांधी की तरह लिखने लगे और यही इंदिरा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ऐसा रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है। अब आप सोचिए कैसे और कितनी चालाकी से गांधी को गांधी कर दिया गया और नेहरू सरनेम को बदल दिया गया, उसे बदलकर गांधी कर दिया गया, जिसे लेकर आज भी गांधी परिवार चल रहा है। और इस नेहरू सरनेम के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में गांधी परिवार को घेर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि आप नेहरू सरनेम से इतना डरते क्यों हैं? आदरणीय सभापति जी, यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। दरअसल बात कुछ ऐसी है, इंदिरा को फिरोज खान से शादी करनी थी, लेकिन धर्म अलग थे, देश में बवाल हो सकता था। ये बात महात्मा गांधी के भी पास पहुंची थी, वहां भी कोई समाधान नहीं हो सका, तो बड़ी चालाकी से गांधी को गांधी कर अपना उल्लू सीधा कर लिया गया। लेकिन इस चालाकी पर कांग्रेस कभी नहीं बोलती। हालांकि हिमंता ने गांधी परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब भी दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा, आपका नाम आपके पिता श्री कैलाश नाथ शर्मा जी से ही पड़ा है ना, वैसे ही राजीव गांधी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा है, वही उनके पोते का भी हुआ। गिरे हुए तो आप बहुत हैं, सड़े हुए भी काफी हैं। हिमंता बिश्वा।
हालांकि कांग्रेस ने जवाब तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस ये भी बता दे कि घेंडी अचानक से गांधी कैसे बन गया। हालांकि कांग्रेस इस जवाब को नहीं देती, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई वहम है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस गांधी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं वो महात्मा गांधी वाला गांधी नहीं है। ये घेंडी से जो गांधी हुआ है वो वाला गांधी है, लेकिन जताया ऐसा जाता रहा है जैसे महात्मा गांधी वाला ही ये गांधी सरनेम है, जिसे गांधी परिवार आज अपने साथ लेकर चल रहा है। तो ऐसे में जो हिमंता ने कहा है कि गांधी सरनेम हड़पा गया है और राहुल गांधी को गांधी सरनेम अब छोड़ देना चाहिए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग।